हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी का आप सभी के परिवार पर स्वागत करता हूँ। अब लोग पढ़े जीके। आज रविवार है, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को याद दिला दें कि रात 9 बजे से देखिए, ठीक है। एक नया सेशन चालू है सबसे स्मार्ट कौन, ठीक है। ये जो है एसएम ट्रांसलेशन पर भी और एसएम ट्रांसलेशन नवोदय पर भी प्रसारित किया जाएगा। तो खैर आज हम लोग पढ़ेंगे जीके में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर और बोर्ड पे लिखा हुआ देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या पढ़ाएंगे। प्राचीन काल में भारत के 16 महाजनपदों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 भागों में डिवाइड करेंगे पेज को, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे महाजनपद, एक तरफ राजधानी, एक तरफ वर्तमान स्थान, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे प्रमुख शासक, ठीक है। ये चीजें। तो जैसे कि अगर हम बात करें वर्तमान स्थान का, तो आप लोग समझेंगे कि ये वर्तमान स्थान कहाँ से। देखिए, जिस प्रकार खुदाई होता है या फिर पुरातत्व विभाग जो चीजें जहां से प्राप्त करता है उसी के अनुसार उस क्षेत्र को बांट देता है, ठीक है। तो खैर अगर हम बात करें 16 महाजनपदों की, ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति, ठीक है, इन सबका उत्पत्ति यानी अगर बांटा गया है भारत, जो भारत था, ठीक है, पहले इसका जो आकार है बहुत विस्तृत था, ठीक है, बहुत बड़ा था। तो धीरे धीरे ये जो था कटता हुआ बढ़ता हुआ छोटा हो गया, ठीक है, जो कि आधुनिक भारत हमारा है। लेकिन इसके जो मतलब भी 16 भाग थे, ठीक है, और वो 16 भागों में सबसे शक्तिशाली, ठीक है, मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थी, ठीक है। अब ये महाजनपदों का जो उद्भव हुआ, ठीक है, उत्पत्ति हुआ, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। इसका पता, ठीक है, इसका पता बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से पता लगाया गया, ठीक है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की, कि भारत जो है, भारतवर्ष जो है वो 16 भागों में डिवाइड था, ठीक है, 16 महाजनपदों में डिवाइड था। अब अगर बात करें, शुरुआत करते हैं अंग का, ठीक है। पहला अंग का, अंग की राजधानी का बात करें तो ये चंपा थी, ठीक, क्या थी, चंपा, चंपा, ठीक है, चंपा थी अंग की राजधानी उस समय, ठीक है। और वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर, ये जो बिहार वाला एरिया है, ठीक है, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, मुंगेर, ठीक है, मुंगेर, ये यानी बिहार वाला जो एरिया है, बिहार, ठीक है, बिहार का एरिया, ये प्राचीन समय में अंग महाजनपद का क्षेत्र था, उसी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ का अगर बात किया जाए महत्वपूर्ण शासक का, ठीक है, यानी प्रमुख शासक का, तो वृहद्रथ था, ठीक है, वृहद्रथ, ठीक है, वृहद्रथ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। वृहद्रथ जो था प्रमुख शासक था यहाँ का अंग का। अब अगर बात करें मगध का, ठीक है, मगध का, ठीक है, मगध की राजधानी जो थी वो एक बार बदली थी, ठीक है। पहले था राजगृह, ठीक है, राजगृह था, ठीक है, राजगृह, ठीक है, फिर गृहव्रज हुआ, ठीक है, गृहव्रज, उसके बाद पाटलिपुत्र, ठीक है। ये इस प्रकार के राजधानियां बदली गई वहां पर, ठीक है, जो शासक जैसा आया उसी के अनुरूप वो बदलता गया, ठीक है। तो मगध की राजधानी गृहव्रज थी, पहले राजगृह थी, फिर गृहव्रज हुआ, फिर पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। तो ये जो है वर्तमान में पटना गया, शाहाबाद बिहार, ठीक है, पटना, यानी पाटलिपुत्र से ही पटना हुआ, ठीक है, पटना गया, शाहाबाद, ये भी बिहार का ही वाला एरिया, ठीक है, बिहार का ही एरिया, कुछ एरिया है वो है। अगर यहाँ का प्रमुख शासक का बात किया जाए तो यहाँ का प्रमुख शासक बिंबिसार और अजातशत्रु था, ठीक है, बिंबिसार भी कहा जाता है, बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु जो था यहाँ का, और बिंबिसार जो थे यहाँ के मेन राजा के रूप में थे, ठीक है। इनसे
कोई शक्तिशाली यहाँ पर नहीं आया। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। और रात के 9 बजे जरूर देखिए, दोनों चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा ये कार्यक्रम, सबसे स्मार्ट कौन, ठीक है। अगर अब बात करें काशी का, ठीक है, काशी महाजनपद का, तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। कहाँ थी? वाराणसी, ठीक है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। अब जो है वाराणसी को जो काशी है उसे हम लोग वाराणसी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई काशी भी कहता है ना। तो यहाँ का अगर बात करें, ये इलाहाबाद के आसपास का, ठीक है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ठीक है, यूपी वाला एरिया। इलाहाबाद के या प्रयागराज का ये आसपास का क्षेत्र जो है इलाहाबाद के आसपास का, ठीक है। आसपास का क्षेत्र जो है इलाहाबाद के, ये आसपास ये मत समझिए कि वो जिला है ना। तो इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो वाराणसी यानी काशी महाजनपद थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ का अगर राजा का बात करें तो मगध को काशी में मिला लिया, ठीक है। मगध में मिला लिया, ठीक है, या फिर काशी में मगध को मिला लिया, मगध को काशी में मिला लिया अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु इसने क्या किया? ये जो काशी है इसको मगध में मिला दिया, ठीक है। मगध में मिलाया यानी इसको कहिए काशी में मिलाया मगध में, क्योंकि मगध में इसलिए मिलाया क्योंकि उसका नाम मगध ही रखा। काशी को जब उसने जीता या फिर उसका शासक बना तो उसे मगध में शामिल कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर बात करें वत्स का, ठीक है, वत्स महाजनपद का, तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी कहाँ थी? कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। ये भी इलाहाबाद के आसपास का एरिया, ठीक है। प्रयागराज ही लिखते हैं, प्रयागराज के आसपास का, ठीक है, के आसपास यानी यूपी का ये भी है, ठीक है। आसपास का जो ये मतलब यहाँ पर साफ लिखा प्रयागराज के आसपास यानी यूपी का ही एरिया जो है वही उस समय भी वत्स यानी कौशाम्बी, ठीक है। अब अगर यहाँ का राजा का बात करें तो उदयन, ठीक है। उदयन यहाँ का प्रमुख राजा हुआ, उदयन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यानी 1 2 3 4। अब पांचवी अगर बात करें, पांचवी का, ठीक है, 16 महाजनपद है वज्ज का, ठीक है। वत्स के बाद वज्ज का अगर बात करें तो वज्ज की राजधानी वैशाली, ठीक है। वैशाली वही पटना वाला एरिया, ठीक है। बिहार की वैशाली है ना, तो वैशाली का अगर बात किया जाए तो वज्ज की राजधानी थी उस समय। और यहाँ इस समय जो है वैशाली उत्तरी बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार वाला एरिया, ठीक है। उत्तरी बिहार का जितना एरिया है वो वैशाली यानी वज्ज महाजनपद में था। और यहाँ का राजा लिच्छवी वंश, ठीक है। यहाँ पर लिच्छवी वंश, ठीक है। लिच्छवी वंश के जितने भी राजा थे वो सब यहाँ पर अच्छे से शासक किए और बहुत ही मतलब क्या थे, शक्तिशाली थे, ठीक है। जो शक्तिशाली नहीं है उनका नाम हम नहीं यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि उसका डाटा अनवैलिड है, मतलब है ना, यहाँ पर दिखाया नहीं गया। तो हम भी जो चीजें हमारे पास है वही हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ, बिहार का ये जो उत्तरी बिहार है और वैशाली भी है ना बिहार में, वो भी जी बिल्कुल ठीक है। यानी वज्ज महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और इस समय जो बिहार की वैशाली है वो भी एरिया और बिहार के जितने उत्तरी बिहार थे वो भी एरिया क्या था उस समय वज्ज था, ठीक है। छठा का अगर बात करें, छठा महाजनपद का कौशल का, ठीक है, कौशल महाजनपद। तो इसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती कहो या साकेत कहो, ठीक है, साकेत, श्रावस्ती या साकेत उस समय इसकी राजधानी थी, ठीक है, यहाँ की कौशल महाजनपद की, ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। ये जो है इस समय अवध, ठीक है, अवध यानी ये है ना अवध,
अवध मतलब अयोध्या, ठीक है, अवध, फैजाबाद, फैजाबाद, यही सब यूपी का ही है, ठीक है। अवध, अयोध्या, फैजाबाद, ये सब चीजें जो है ये उस समय क्या थी, कोशल महाजनपद थी। और ये जो श्रावस्ती वाला एरिया है इतना, मतलब हमारा संत कबीर नगर भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ का राजा प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत, ठीक है, ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर, बस्ती, फैजाबाद, ये जो चीजें हैं ये सब क्या थी, ये सब कौशल महाजनपद, श्रावस्ती, ये सब चीजें कौशल महाजनपद में, ठीक है। अगर बात करें अवंतिका, ठीक है, यहाँ तक हो गया, इतना नोट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये चीजें। अगर बात करें हम लोग, सातवां है ना, हाँ, सातवां है अवंतिका, ठीक है, अवंतिका, अवंती, अवंती महाजनपद जो था ये, इसको दो भागों में बांटा गया था, ठीक है, उत्तरी अवंत और दक्षिणी अवंती, ठीक है। तो जब दो भाग बांटे गए, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंतिका, तो उत्तरी अवंतिका राजधानी, ठीक है, अगर हम इसको बांट दें यहाँ पर उत्तरी अवंती, उत्तरी एवं दक्षिणी, ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी अवंतिका, ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी वाला जो था, उत्तरी अवंतिका, इसका था उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी था, ठीक। और दक्षिणी जो अवंती था उसका माहिष्मती, माहिष्मती, ठीक, माहिष्मती था। दो भाग में जब अवंती को बांटा गया, ठीक। और ये जो है दक्षिण में मध्य प्रदेश, ठीक है, दक्षिण में, ये दक्षिण मध्य प्रदेश कह सकते हैं, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश वाला एरिया क्या है, ये था। यहाँ का एक प्रमुख राजा हुआ चंड प्रद्योत, ठीक है, चंड प्रद्योत, ठीक है, ये यहाँ का प्रमुख राजा हुआ। आठवां अगर बात करें तो मल्ल, ठीक है, मल्ल, यहाँ की राजधानी थी, यहाँ की कुशीनारा, ठीक है। पावा भी कोई कहीं कहीं मिलता है, और कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा, कुशीनारा मतलब कुशीनगर, ठीक है, कुशीनारा या पावा, पावा यानी पिलर मत समझ लीजिएगा, ठीक है, पावा यानी पडरौना, ठीक है। यहाँ कुशीनगर उत्तर प्रदेश के बगल में पडरौना है, तो वही वाला एरिया पावा या कुशीनारा है। कुशीनारा मतलब कुशीनगर, पावा मतलब पडरौना, ठीक है। तो ये जो है वर्तमान में देवरिया वाला एरिया, ठीक है, देवरिया, देवरिया यूपी का एरिया, ठीक है। और ये कुशीनगर भी उसमें आएगा, पडरौना भी आएगा, ये चीजें, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर कोई, ठीक है, ऐसे ब्लैंक करते चलिए, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, वहां पर हमारे पास डाटा नहीं इसका, ठीक है। अब अगर बात करें पांचाल का, ठीक है, पांचाल, क्या हाल मिस्टर पांचाल, नहीं सिर्फ पांचाल, ठीक है। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्रा और कौम्पिल्य, ठीक है, अहिछत्रा, अहिछत्रा, अहिछत्रा और कौम्पिल्य, अहिछत्रा और कौम्पिल्य, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, अहिछत्रा और कौम्पिल्य, ठीक है। ये जो एरिया है ये रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, ठीक है, बरेली, रुहेलखंड, खंड, बदायूं, बदायूं, ठीक है, बदायूं, ये सब चीजें, फर्रुखाबाद यूपी, ठीक है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद यूपी में ही है, ठीक है। ये जो एरिया था ये पांचाल महाजनपद का था, ठीक है। यहाँ पर भी कोई शक्तिशाली राजा या प्रमुख शासक नहीं हुआ, ठीक है। 10वां का अगर बात करें, 10वां का चेदी का, ठीक है, चेदी, 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 ठीक है, चेदी महाजनपद का अगर बात हो
तो इसकी राजधानी थी शक्तिमती, ठीक है, शक्तिमती, शक्तिमती, ठीक है। शक्तिमती जो थी चेदी महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। और ये जो आधुनिक बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड है और कुछ राजस्थान का है भाग, ठीक है, बुंदेलखंड और कुछ राजस्थान, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान का बात कर लें, दक्षिणी राजस्थान, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान और बुंदेलखंड यूपी में, ठीक है। ये जो चीजें थी ये चेदी महाजनपद के एरिया में आती थी, ठीक है। कुरु महाजनपद, ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी का बात करें तो इसका था इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कहिए या हस्तिनापुर कहिए, हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर यानी महाभारत वाला हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर, ठीक है। ये जो है आधुनिक में दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर इसका बात करें यहाँ पर भी कुछ नहीं, ठीक है, ये दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का कुछ भाग जो है ये आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या तक हो गया, इतना हो गया, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। ये एरिया मिटा दें, इस प्रकार की चीजें, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग वीडियो को रोककर। इस प्रकार की चीजें ये थी महाजनपद। अभी और भी बचे हैं ना, 11 तक हुआ है, अभी बचा हुआ है 5, ठीक, 5 बचा हुआ, जाइएगा नहीं, लिख के तभी जाइएगा। और रात 9 बजे जरूर देखिए सबसे स्मार्ट कौन, ठीक है। अगर बात करें हम, ठीक है, कुरु हो गया, मत्स्य महाजनपद, ठीक है, मत्स्य, ये बरहमा, मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद का अगर बात किया जाए तो इसका राजधानी विराटनगर, कहाँ था, विराटनगर, विराटनगर इसकी राजधानी थी। वर्तमान में ये जयपुर और जयपुर, अलवर, ये जो जयपुर हो गया, अलवर हो गया, अलवर यानी राजस्थान वाला एरिया, ठीक है, राजस्थान के कुछ एरिया जी, ठीक है। 1 मिनट इंक डाल दें। तो ये चीज, ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर, जयपुर, अलवर, राजस्थान वाला कुछ एरिया, ठीक है। कंबोज महाजनपद का अगर बात करें, 13वां कंबोज, ठीक है, कंबोज महाजनपद, कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक या राजपुर, हाटक कुछ देर था, उसके बाद कुछ समय बाद राजपुर हो गया, ठीक है, राजपुर या हाटक, ठीक। यहाँ का जो ये देखिए, यहाँ पर राजा का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है। ये है राजौरी एवं हजारा, ठीक है, राजौरी एवं हजारा, राजौरी, राजौरी एवं हजारा, हजारा, ये जो पाकिस्तान वाला, ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया में कुछ आता है, ये कंबोज महाजनपद, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत से ही कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सूरसेन, ठीक है, सूरसेन महाजनपद, सूरसेन महाजनपद का अगर बात करें तो सूरसेन जो है इसकी राजधानी मथुरा थी, क्या थी, मथुरा, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश में है ना मथुरा, तो ये मथुरा, ये ब्रजमंडल क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल क्षेत्र बना है, मथुरा, वृंदावन, ये सब चीजें, ठीक है, ब्रजमंडल का क्षेत्र, ब्रजमंडल क्षेत्र, ठीक है, ये यूपी में ही है ब्रजमंडल क्षेत्र, यहाँ पर भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 15वां देख लेते हैं, असमक, ठीक है, असमक, असमक, असमक महाजनपद की राजधानी थी पोटली, ठीक है, पोटली या, ठीक है, पोटली या पोतन, ठीक, पोतन, पोटली कहिए या पोतन कहिए, राजधानी थी, ठीक है। ये नर्मदा गोदावरी नदी वाला दक्षिणी भारत का क्षेत्र कह सकते हैं, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी भारत, ठीक है,
दक्षिणी भारत का क्षेत्र जो है ये थी अस्मक, ठीक है, दक्षिणी भारत में। गांधार, ठीक है, लास्ट वाला है गांधार। गांधार महाजनपद, यही, ठीक है, गांधार महाजनपद। यहाँ की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है, जो कि बाद में नष्ट हो गया। तक्षशिला ये कश्मीर और उत्तरी पाकिस्तान, ठीक है, कश्मीर और उत्तरी पाकिस्तान का एरिया, ठीक है। यहाँ पर भी कोई राजा वैसा है नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार का अगर हम बात करें इनमें शक्तिशाली मतलब महाजनपदों का, तो ये जो महाजनपद थे वो जो थे मगध थे, वत्स, कौशल और अवंती, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली था, ठीक है। और अगर मगध का नाम कहा जाए तो मगध के कई नाम थे, ठीक है, जैसे इसकी राजधानियां 2-3 राजधानियां थी। ऐसे इसका नाम था मगधपुर, बृहदपुर, वसुमती, कुशाग्रपुर, विम्बिसासुरी, इस प्रकार के, ठीक है, ये था। और गांधार एवं कंबोज के क्षेत्रवासियों को वात्सा शास्त्रोपी जीवन कहा जाता था, ठीक है। ये कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वार्ता शास्त्रो जीवीय, ठीक है, जीवीय, ये कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार की चीजें तो है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग सेंटेंस स्पोकन एवरीडे में, ठीक है। और आज रात 9 बजे हम लोग मिलेंगे सबसे स्मार्ट कॉम में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, सेफ लाइफ।